हेलो दोस्तों, मैं बीरू कुमार आपका अपना यूट्यूब चैनल बीरू कुमार गुरु मैथमेटिक्स में स्वागत है। चलिए आज का हम सीटेट का क्वेश्चन पेपर लेकर के आए हैं जो एग्ज़ाम हुआ था 23/12/2021 को। आप लोग ऊपर देख सकते हैं। फर्स्ट शिफ्ट में था, टाइम था 9:30 AM से 12:00 PM तक। फर्स्ट क्वेश्चन है जेंडर एक क्या है। तो जेंडर एक हम बता दें आपको, सामाजिक अवधारणा होता है। जेंडर समाज के द्वारा दिया गया नाम होता है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आप लोगों के सामने 2 नंबर। चलिए आगे के सवाल देखते हैं। दूसरा नंबर क्वेश्चन कह रहा है शारीरिक चुनौती अनुभव करने वाले विद्यार्थियों के समावेशन हेतु क्या जरूरी है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा 4 नंबर, आधारभूत अभिगम्यता। अगला क्वेश्चन 3 नंबर है। एक बच्चा पेंसिल पकड़ने और लिखने से पहले गेंद फेंकने की क्षमता पा लेता है। यह स्थिति विकास के किस सिद्धांत की ओर इशारा करती है। तो अधोगामी सिद्धांत के ओर इशारा करती है। तो सही आंसर मेरा हो जाएगा 3 का 1 नंबर। 4 नंबर क्वेश्चन कर रहा है बच्चों के प्राथमिक समाजीकरण के लिए निम्न में से कौन सी संस्था जिम्मेदार होता है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा परिवार। 4 नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। 5 नंबर कह रहा है बच्चों द्वारा पूरे वर्ष के दौरान किए गए विभिन्न कार्यों का संग्रह जिसका लक्ष्य उनके प्रदर्शन का रिकॉर्ड रखना है कहलाता क्या है। तो पोर्टफोलियो में आप जानते हैं कि विद्यालय के सारा रिकॉर्ड बच्चों के बारे में रखा जाता है, पोर्टफोलियो कहा जाता है उसको। तो मेरा आंसर नंबर 5 का हो जाएगा 3 सही। 6 नंबर का रहा है कि कुम्हार समुदाय से संबंधित बच्चे संख्या संरक्षण से पहले द्रव्यमान संरक्षण सीख लेते हैं। तर्क या कारण दिया हुआ है कि अधिगम और विकास एक सामाजिक सांस्कृतिक परिप्रेक्ष्य में होता है। क्या विकल्प सही हो जाएगा। तो इसमें ए और आर दोनों सही है और सही व्याख्या करता है। आर ए का सही व्याख्या करता है। तो मेरा 6 का सही आंसर हो जाएगा 3 नंबर। 7 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि प्रवाह विस्तारीकरण और लचीलापन निम्न में से किसके संरक्षण है। तो इसमें सही आंसर हो जाएगा 2 सृजनात्मकता। चलिए 8 नंबर क्वेश्चन कह रहा है एक गणित अध्यापिका उच्चतर कौशलपूर्ण छात्रों को अपने सहपाठियों की सहायता और मार्गदर्शन करवाती है। वे किस सिद्धांत कार्य गठन का उपयोग करने का प्रयास कर रही है। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा लेव वाइगोस्की का सामाजिक संरचना सिद्धांत। 1 नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। 9 नंबर क्वेश्चन कह रहा है बच्चों द्वारा ग्रहित वैकल्पिक संकल्पनाएं और भ्रांतियां क्या दर्शाती है। तो सही ऑप्शन नंबर 2 आ जाएगा किसी संप्रदाय के बारे में सहज विचार। चलिए अगला क्वेश्चन 10 नंबर है कि 2 गिलासों में समान मात्रा में जल है परंतु अनु सोचती है कि लंबे गिलास में छोटे और चौड़े गिलास से अधिक जल है। जिन प्याजे के अनुसार अनु की सोच का आधार क्या है। तो केंद्रीयता है। केंद्रीयता वे केंद्रीयता से बाहर नहीं जा रहा है। तो ऑप्शन नंबर मेरा 10 का 1 नंबर सही हो जाएगा। 12 का कह रहा है निम्न में से कौन सा क्रियाकलाप बच्चों के सीखने में उनके पूर्व ज्ञान का उपयोग नहीं करता है। तो इसमें ऑप्शन नंबर मेरा 3 सही हो जाएगा रटना। रटने से कोई ज्ञान नहीं मिलता है। चलिए 12 नंबर जो क्वेश्चन है परीक्षा के शुरू होने से पहले तन्वी गहरे लंबे श्वास भाती है। दुश्चिंता से निपटने के लिए वह डैश तकनीक का इस्तेमाल कर रही है। इसमें ऑप्शन नंबर मेरा 4 सही हो जाएगा 12 का भाव नियमन। 13 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि अधिगमकर्ताओं द्वारा की गई त्रुटियों को समझना एक अध्यापिका के लिए महत्वपूर्ण है क्योंकि वह अधिगमकर्ता की चिंतन प्रक्रिया को समझ सकती है। तो ऑप्शन नंबर मेरा 3 सही हो जाएगा। 14 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि निम्न में से कौन सी शैक्षणिक योजनाएं एक प्राथमिक स्तरीय कक्षा के लिए प्रभावकारी है। तो इसमें ऑप्शन नंबर मेरा सही हो जाएगा 1, 3 और 4
संकल्पनाएं मानचित्रों का इस्तेमाल करना, विविध सामग्रियों का प्रावधान होना, और चौथा कार्य है कहानियों और उपाख्यानों का इस्तेमाल करना। तो ऑप्शन नंबर 14 का 1 नंबर सही हो जाएगा। अगला 15 नंबर क्वेश्चन देख रहे हैं। जब छात्र एक व्यवहार को अवलोकन द्वारा सीखते हैं तो इस प्रक्रिया का प्रथम चरण क्या होता है? तो इसमें ऑप्शन नंबर 4 सही हो जाएगा। प्रतिमान पर ध्यान केंद्रित करना, प्रतिमान पर ध्यान केंद्रित करना, प्रतिमान पर ध्यान केंद्रित करना, इसमें ऑप्शन नंबर मेरा सही हो जाएगा। चलिए देखिए 16 नंबर कह रहा है कक्षा में, 16 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि कक्षा में व्यक्तिगत भिन्नताओं को संभालने हेतु एक प्राथमिक शिक्षिका को निम्न में से क्या करना चाहिए? तो इसमें मेरा ऑप्शन नंबर 4 सही हो जाएगा कि विद्यार्थियों को अधिगम के विविध अवसर प्रदान करने चाहिए। विद्यार्थी को क्या करना चाहिए? विविध अवसर प्रदान करना चाहिए। 17 नंबर क्वेश्चन कह रहा है एक प्रगतिशील स्कूल में दी गई शिक्षा बच्चों को डैश बनाती है। तो इसमें ऑप्शन नंबर मेरा 2 सही हो जाएगा। सक्रिय अन्वेषक, सक्रिय अन्वेषक माने खोज करके बच्चा जो है अपना से स्वयं इन्वॉल्व होगा, तभी बच्चा प्रगतिशील स्कूल कहलाएगा हो। चलिए 18 नंबर कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सी योजनाएं समस्या समाधान के लिए प्रभावशाली है? तो इसमें ऑप्शन नंबर मेरा 2 सही आ जाएगा। 1 और सेकेंड, कलन विधि और अन्वेषण, कलन विधि और अन्वेषण। 19 नंबर कह रहा है कि भाषा एवं चिंतन के संदर्भ में जीन पियाजे के अनुसार निम्न में से कौन सा कथन सही है? तो इसमें ऑप्शन में मेरा 3 सही हो जाएगा। चिंतन भाषा का निर्धारण करता है। चिंतन क्या करता है? भाषा का निर्धारण करता है। चलिए 20 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि एक प्राथमिक शिक्षिका अपने छात्रों को सभी जानकारियों को कम से कम 5 बार अपनी कॉपी में लिखने के लिए कहती है। शिक्षण की यह विधि क्या है? तो ऑप्शन नंबर मेरा 20 का 1 नंबर सही हो जाएगा। प्रभावकारी नहीं है क्योंकि केवल पूर्व अभ्यास करना अर्थपूर्ण अधिगम की उपयुक्त तकनीक नहीं हो सकती है। 21 नंबर कह रहा है कि पठन वैकल्प को निम्न में से किस वर्ग में सम्मिलित किया जाता है? तो अधिगम विकारों का बहुक्रम, ऑप्शन नंबर मेरा 21 का 4 हो जाएगा सही। 22 कह रहा है गत्यात्मक और संज्ञानात्मक विकास डैश होता है? तो संपूर्ण जीवन काल के दौरान, ऑप्शन नंबर मेरा 3 सही हो जाएगा। 23 कह रहा है कि निम्न में से कौन सा समावेशी अध्यापन का सिद्धांत नहीं है? तो ऑप्शन नंबर मेरा 3 सही हो जाएगा, पृथकीकरण और नामीकरण। 24 नंबर कह रहा है राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के अनुसार अधिगम प्रयोगात्मक होना चाहिए, ऑप्शन नंबर 1 सही हो जाएगा। 25 का कह रहा है कोविड-19 महामारी में तालाबंदी के दौरान बिनी किसी के बढ़ावा दिए ही रोहिणी अपनी बड़ी बहन के पास मौजूद कहानियों की पुस्तकों को पढ़ना पसंद करती है। रोहिणी एक क्या है? स्वप्रेरित अधिगम करता है, स्वयं से वह पढ़ने की कोशिश करता है। 25 का ऑप्शन नंबर 1 सही हो जाएगा। 26 कह रहा है कि यह अवधारणा कि बच्चे के आचरण को प्रबलीकरण और दंडों द्वारा परिवर्तित किया जा सकता है, इस विचार पर आधारित है कि प्राथमिक रूप से विकास किससे प्रभावित होता है? तो इसमें ऑप्शन नंबर मेरा 3 सही हो जाएगा, केवल वातावरण से। 27 कह रहा है कि नीता सभी प्रकार के जानवरों, पौधों, धातु और खनिजों की पहचान और वर्गीकरण कर सकती है। हार्वर्ड गार्नर के बहुबुद्धि सिद्धांत के अनुसार वह कौन सी बुद्धि का प्रदर्शन कर रही है? तो ऑप्शन नंबर मेरा 1 सही हो जाएगा, प्रकृतिवादी, प्रकृतिवादी का। 28 नंबर क्वेश्चन है पियाजे के संज्ञानात्मक विकास सिद्धांत के अनुसार प्रतिवर्तीय क्रिया किसी क्रिया को उल्टे क्रम में कर पाना किस चरण की बुनियादी उपलब्धि है? तो ऑप्शन नंबर मेरा 3 सही हो जाएगा, मूर्त संक्रियात्मक चरण, मूर्त संक्रियात्मक चरण। 29 नंबर कह रहा है कि लेव वाइगोत्स्की द्वारा दिए बच्चों के विकास का सिद्धांत किस पर आधारित होता है? तो ऑप्शन नंबर मेरा 1 सही हो जाएगा, भाषा और संस्कृति, भाषा और संस्कृति। 30 नंबर कह रहा है कि 8 वर्षीय रोहिणी को लगता है कि चोरी करना गलत है क्योंकि चोरी करने के व्यवहार की वजह से दूसरे लोग उसे निष्कासित कर देंगे। लॉरेंस कोल्वेंस
कोलबर्ग द्वारा दिए नैतिक विकास के सिद्धांत के अनुसार वह किस चरण को प्रदर्शित कर रहा है? तो इसमें ऑप्शन नंबर मेरा 4 सही हो जाएगा। अच्छा लड़का अच्छी लड़की अनोखी। चलिए अब मैथ का पोर्शन शुरू हो रहा है कि मैथ का फर्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि कक्षा 3 में आकलन के लिए गणित के अध्यापक ने छात्रों की निम्नलिखित पैमाने पर जैसे संकल्पनात्मक समझ, गणितीय विवेचन, गणित के प्रति उनकी अभिवृत्ति, नए प्रश्नों को हल करना, प्रश्नों को हल करने हेतु बहुल विधियों का ढूंढना इत्यादि के लिए उनकी प्रगति को रिकॉर्ड किया। इस प्रकार के आकलन से प्राप्त जानकारी सबसे कम उपयोगी होगी। इसमें ऑप्शन नंबर मेरा 4 सही हो जाएगा कि विद्यार्थियों को उनके प्राप्त अंकों के वरीयता क्रम से व्यवस्थित करने के लिए। चलिए 2 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि एक बच्चा कहता है कि 1/2, 1/3 से छोटा होता है क्योंकि 2, 3 से छोटा होता है। इस गलत धारणा के निवारण हेतु उनमें से कौन सी तकनीक सबसे मददगार होगी? तो ऑप्शन नंबर मेरा 3 सही हो जाएगा। बच्चे को व्याख्या देना कि भिन्नों में हर की संख्या के बड़े होने का अर्थ भिन्न का छोटा होना होता है। चलिए 3 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि यूनिसेफ समर्थित पहल वाला है क्या? तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा, फुल फॉर्म होगा 4 नंबर की बिल्डिंग एज लर्निंग एड। चलिए 4 नंबर क्वेश्चन कह रहा है करुणा ने 4 भूमिखंडों भूमि ए, भूमि बी, भूमि सी, भूमि डी पर परीक्षण किया जिनका क्षेत्रफल 20 मीटर, x 30 मीटर, 23 मीटर, x गुना है, गुना का चिन्ह है, x नहीं है, गुना का चिन्ह है, 20 गुने 30 मीटर, 13 गुने 27 मीटर, 24 गुने 26 मीटर और 25 गुने 25 मीटर है। उसे अधिकतम पेड़ लगाने के लिए कौन सी जमीन लेनी चाहिए? तो भूमि डी लेनी चाहिए जिसका क्षेत्रफल सबसे ज्यादा होगा। तो ऑप्शन नंबर मेरा 4 सही हो जाएगा। 5 नंबर देखिए, 2 संख्याओं को गुना करने पर दाईं तरफ 4 शून्य मिलते हैं। यदि दोनों में से किसी एक संख्या के दाईं ओर 2 शून्य मिलते हैं तो दूसरी संख्या के दाईं ओर के शून्य की संख्या क्या हो जाएगी? अधिकतम 2 होगी। ऑप्शन नंबर 2 ऑप्शन सही है। 6 नंबर कह रहा है कि हस्त कौशल सामग्री या प्रतिमान स्थिर चित्र, लिखित संकेत, मौखिक और लिखित भाषा, वास्तविक संसार की स्थितियां या संदर्भ ऐसे 5 तरीके हैं जो प्रदर्शित करता है। तो गणितीय विचार को प्रदर्शित करता है। तो 6 का 4 नंबर सही होगा। 7 नंबर कह रहा है कि 2 + 4 - 6 + 8 - 10 + 12 -- +100 का मान क्या हो जाएगा? तो इसका मान 50 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 2 सही है। 8 नंबर कह रहा है कि गणित के संदर्भ में क्रिया मूलक ज्ञान करके सीखना से क्या अभिप्राय है? तो इसका ऑप्शन नंबर 2 सही हो जाएगा। अवधारणा से संबंधित अर्थपूर्ण क्रियाशील गतिविधियों द्वारा गणित में अवधारणा का अधिगम या को सीखना। चलिए 9 नंबर का रहा है निम्नलिखित में से कौन सी संख्या पूर्ण वर्ग नहीं है? तो ऑप्शन नंबर 4 सही है। 222 जो है पूर्ण वर्ग नहीं है। 10 नंबर का रहा है राष्ट्रीय परिचर्या रूपरेखा 2005 के अनुसार प्रौद्योगिकी गणितीय अन्वेषण में सहायता कर सकती है और छात्रों को संलग्न करने में सहायक हो सकती है। ऑप्शन नंबर मेरा 2 सही हो जाएगा। तकनीकी का उपयोग गणित के अमूर्त अवधारणाओं के शिक्षण अधिगम को सुधार बनाने के लिए किया जाता है। हम पहले ही बता चुके हैं कि टीचर एक प्रकार का सुविधादाता होता है, कोई हिटलर नहीं होता है। शिक्षक को बच्चों के साथ तालमेल बैठा करके काम करना चाहिए। 11 नंबर सवाल है स्वतः शोध शब्द का अर्थ क्या है? तो इसका ऑप्शन नंबर खोज करना रहता है। ऑप्शन नंबर 3 सही है। 12 नंबर सवाल है 2.3/4 kg और 3.1/4 kg चीनी के पैकेटों से 1/8 kg चीनी के पैकेट
बनाए जा सकते हैं, तो ऑप्शन नंबर मेरा 3 सही हो जाएगा। 48 को पैकेट बनाए जा सकते हैं। 13 नंबर सवाल का रहा है, एक कक्षा में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा गणितीय अधिगम में लैगिंग पक्षपात का सूचक होता है? तो लड़कों में गणित की सफलता का श्रेय उसके सामर्थ्य को दिया जाता है, जबकि लड़कियों में सफलता का श्रेय उनके प्रयासों को दिया जाता है। तो ऑप्शन नंबर 4 सही हो जाएगा। 14 नंबर सवाल कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा यंत्र या गतिविधि यह देखने के लिए उपयोग नहीं किया जा सकता कि दो कोण समान है या नहीं? तो इसका ऑप्शन नंबर 2 सही हो जाएगा। रेखनी का उपयोग नहीं किया जा सकता है। 15 नंबर सवाल देखिए, कक्षा में आंकड़ों का प्रबंधन की अवधारणा सम्मिलित करती है। तो इसमें ऑप्शन नंबर मेरा हो जाएगा 1 नंबर ABC, आंकड़ों का निरूपण, आंकड़ों का विश्लेषण और आंकड़ों का एकत्रीकरण। आज अगला क्वेश्चन देखते हैं। 16 नंबर का रहा है, भारत के मानचित्र पर दिल्ली से शिमला की दूरी 2.5 सेंटीमीटर, दिल्ली से देहरादून की दूरी 1.5 सेंटीमीटर, शिमला से मुंबई के बीच की दूरी 4.5 सेंटीमीटर, शिमला से देहरादून की दूरी 2.0 सेंटीमीटर है। तो मानचित्र का 1 सेंटीमीटर जमीन पर 250 किलोमीटर दर्शाता है। तो देहरादून से शिमला होते हुए मुंबई की यात्रा करने उसे कितनी दूरी तय करनी होगी? तो 1625 किलोमीटर की दूरी तय करनी पड़ेगी। 16 का ऑप्शन नंबर 2 सही हो जाएगा। 17 का रहा, दी गई संख्याओं के गुणनफल को चुनिए। तो इसमें मेरा ऑप्शन नंबर 3 सही हो जाएगा। 0.00216 ऑप्शन सही होगा। 18 का रहा है, कक्षा 6 की गणित की अध्यापिका ने अपने छात्रों को निम्नलिखित प्रश्न दिए। 256 और 173 को प्लस करना है, 28 प्लस 32 को प्लस करना है, 129 और 76 को प्लस करना है। तो देखिए प्लस किस प्रकार के कर रहा है, तो कार्य ड्रिल और अभ्यास पर आधारित है तथा प्राथमिक स्तर पर हस्तोत्साहित होना चाहिए। 4 नंबर ऑप्शन सही है। 19 नंबर कह रहा है, एक आयत जो वर्ग नहीं है में कुल कितनी रैखिक और घुमावदार सममिति होता है? तो ऑप्शन नंबर मेरा 1 सही हो जाएगा। 4 गो सममिति होगा उसमें आयत में। देखिए 20 नंबर का रहा है, बैन हिले के ज्यामितीय विवेचन के सिद्धांत के प्रतिमान के अनुसार निम्न में से कौन सा स्तर विश्लेषण स्तर का उदाहरण है? तो इसमें ऑप्शन नंबर मेरा 2 सही हो जाएगा। सीमा जानती है कि एक समद्विबाहु त्रिभुज की 2 बराबर भुजा और 2 बराबर कोण होते हैं। 21 नंबर का रहा है कि सूत्री जेनी कक्षा 3 की अध्यापिका ने अपने छात्रों से पूछा, यदि आपके पास 3 दहाई और आपको 3 इकाई से निकालनी है तो शेष संख्या क्या मिलेगी? इस पर एक छात्र ने उत्तर दिया, इसका उत्तर 0 है। इस त्रुटि के संशोधन के लिए सूत्री जेनी को सर्वप्रथम बल देना चाहिए। विभिन्न क्रियाशील अनुभवों द्वारा स्थानीय मान की अवधारणा को सुदृढ़ करने पर। 1 नंबर ऑप्शन सही है। 22 नंबर का रहा है, संख्या 24,879 को 27 और 36, 78, 72 को 23 से भाग देने पर आने वाले शेषफलों के योग को 4 से विभाजित किया जाता है। 4 से विभाजित करने पर शेषफल क्या हो जाएगा? तो 3 होगा। ऑप्शन नंबर 4 सही है। देखिए 23 का रहा है कि एक विद्यार्थी का स्कूल उसके घर से 5 किलोमीटर की दूरी पर है। यदि वह 100 मीटर प्रति मिनट की गति से सुबह 7:45 पर चलना शुरू करता है तो वह कितने बजे स्कूल पहुंचेगा? तो वह 8:35 में। ऑप्शन नंबर 23 का 3 सही होगा। 24 का रहा है कि पटना के स्टेडियम में दौड़ने के लिए सिर्फ 800 मीटर का ट्रैक है। यदि आप स्टेडियम की ट्रैक पर 20 किलोमीटर की मैराथन दौड़ते हैं तो आपको ट्रैक के कितने चक्कर लगाने होंगे? तो 25 चक्कर लगाने होंगे मैराथन दौड़। देखिए 25 का रहा है कि पैटर्न को पहचानना और उनको पूर्ण करना प्राथमिक स्तर पर गणित पाठ्यक्रम का एक अनिवार्य भाग है, जो क्या है? छात्रों के संरचनात्मक को प्रोत्साहित करता है तथा संख्या और संक्रियाओं के गुण को समझने में सहायता करता है। 25 का ऑप्शन नंबर 4 सही हो जाएगा।
26 कह रहा है कि मीता केवल 2 रुपये के सिक्के इकट्ठा करना चाहती है। उसकी माँ ने उसे अपना पुराना गुल्लक दिया और उस राशि को बदलकर 2 रुपये के सिक्के लाने को कहा। गुल्लक खोलने पर उसे मिले 100 रुपये के 2 नोट, 20 रुपये के 3 नोट, 10 रुपये के 10 नोट और 5 रुपये के 50 सिक्के। 1 रुपये के 77 सिक्के और 50 पैसे के 98 सिक्के। इस राशि के बदले उसे कितने 2 रुपये के सिक्के मिल सकते हैं? तो ऑप्शन नंबर 3 सही हो जाएगा, 368। 27 कह रहा है कि शिक्षिका बच्चों को टोकन देती है और उन्हें आयताकार रूप में व्यवस्थित करने के लिए कहती है। मुराद यह निरीक्षण करता है कि यदि टोकन की संख्या 4, 9 और 16 है तो वह वर्ग बना पाता है, लेकिन यदि टोकन की संख्या 2, 3, 5, 6, 7, 8, 10, 11, 12, 13, 14, 15 है तो वह एक वर्ग नहीं बना पाता है। यह गतिविधि उसे समझने में मदद नहीं करती है। क्या नहीं करते? प्रत्येक टोकन का आयतन समझने में मदद नहीं करती। ऑप्शन नंबर 2 सही हो जाएगा। चलिए, 28 नंबर कह रहा है कि 2 अंकीय संख्या के अंकों का योग 12, यदि इस संख्या में से इस जोड़ का 3 गुना घटा दिया जाए तो अंक पलट जाते हैं, तो संख्या क्या हो जाएगा? 84 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 4 सही हो जाएगा। 29 नंबर कह रहा है निम्न में से कौन सा समय को मापने का कौशल नहीं है? तो ऑप्शन नंबर 1 सही हो जाएगा। रात में तारों को स्थिति का अनुमान लगाना समय का मापन नहीं है। 30 नंबर कह रहा है कि प्राथमिक स्तर पर गणितीय पहेलियां को हल करना सहायक होता है। तो ऑप्शन नंबर 4 सही हो जाएगा। समस्या समाधान के कौशल को प्रोत्साहित करने के लिए। चलिए अब अगला चलता है, इन्वायरमेंट का क्वेश्चन है। निम्न में से कौन सी क्रियाकलापों का सुझाव हमारे भोजन का उत्पादन कौन करता है? थीम खाद्य के प्रश्न को संबोधित करने के लिए उपयुक्त है। तो ऑप्शन नंबर मेरा A, B, C सही हो जाएगा कि किसानों के वृत्तांतों को साझा करना, और B कह रहा है किसी खेत में जाना एवं अवलोकन करना। C कह रहा है अंकुरण के लिए अनुकूल परिस्थितियों के लिए प्रयोग करना। तो ऑप्शन नंबर मेरा 1 सही हो जाएगा। 2 नंबर सवाल कर रहा है कि EBS का स्वरूप बाल केंद्रित है क्योंकि? दूसरा का अनुभव द्वारा सीखने पर केंद्रित होना चाहिए। ऑप्शन नंबर मेरा 2 सही हो जाएगा। 3 नंबर का रहा है निम्न में से किसे हमारे देश में आने वाले व्यापारी दक्षिण अमेरिका के हमारे देश में लाए थे? तो दक्षिण अफ्रीका से टमाटर लाए हुए थे। ऑप्शन नंबर मेरा 3 का 3 से हो जाएगा। 4 नंबर का रहा है कर्नाटक में किसानों द्वारा खेत की मिट्टी को खोदकर नरम करने के लिए उपयोग किए जाने वाले औजार को क्या कहते हैं? तो ऑप्शन नंबर मेरा 1 सही हो जाएगा, खुट्टी कहते हैं। 5 नंबर कह रहा है कि NCERT की EBS का अध्याय 23 पोचमपल्ली डैश पर आधारित है। तो वास्तविक स्थान पर आधारित है, स्थान है पोचमपल्ली। तो ये 6 कह रहा है झारखंड की मुख्य फसल क्या है? तो झारखंड की मुख्य फसल चावल है। 1 नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। 7 कह रहा है कि एक कार X शहर से 7:30 बजे चलकर Y में 22:30 बजे पर पहुंचती है। यदि दोनों शहरों के बीच की दूरी 540 किलोमीटर है तो कार की औसत चाल क्या हो जाएगी? तो 10 मीटर पर सेकेंड होगी। ऑप्शन नंबर 1 सही हो जाएगा। 8 नंबर का है निम्न में से क्या पर्यावरण अध्ययन की कक्षा में विद्यार्थियों द्वारा पसंद किया जाएगा? तो ऑप्शन नंबर 2 सही हो जाएगा, चित्रकला और शिल्पकला। चित्रकला और शिल्पकला 2 नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। 9 नंबर का रहा है कि निम्न में से कौन सा EBS के पाठ्य चर्चा का उप थीम है? तो ऑप्शन नंबर मेरा 3 सही हो जाएगा, संबंध उप थीम होता है। 10 का रहा है नीचे दिए गए कथनों पर विचार कीजिए। A और C सही हो जाएगा। महाराष्ट्र के लोगों को सहजन के फूलों के पकोड़े खाना अच्छा लगता है। C कह रहा है कि उत्तर प्रदेश में रहने वाले लोगों को कचनार के फूलों की सब्जी पसंद होता है। तो 10 का 1 नंबर ऑप्शन से। 11 कह रहा है कि विद्यार्थी किस प्रकार EBS में सीख रहे इसका आकलन करने के लिए निम्न में से कौन सा सूचक उपयोग किया जा सकता है? तो ऑप्शन नंबर 4 सही हो जाएगा, विचार विमर्श।
12 नंबर सवाल कर रहा है, हमारे देश के किस एक राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में खेती के लिए जंगल की भूमि सारे ग्राम वासियों की साझी होती है, अलग अलग परिवारों की नहीं होती है? तो इसमें ऑप्शन नंबर मेरा 1 सही हो जाएगा, मिजोरम। तो 13 नंबर का रहा है कि निम्नलिखित में क्या पर्यावरण अध्ययन की कक्षा में शिक्षक के लिए आसान है? तो 2 सही हो जाएगा, विद्यार्थियों को सूचना देना, विद्यार्थियों को सूचना देना, 2 नंबर ऑप्शन सही है। 14 का रहा है कि मधुमक्खियों के बारे में नीचे दिए गए कथनों पर विचार कीजिए। तो इसमें मेरा ऑप्शन नंबर 2 सही हो जाएगा, ए, बी और डी। ए कह रहा है प्रत्येक छत्ते में एक रानी मक्खी होती है जो अंडे देती है। बी कह रहा है एक छत्ते में केवल कुछ नर मक्खियां होती है। और डी कह रहा है छत्ते में अधिकांश मक्खियां काम करने वाली मक्खियां होती है। चलिए अगला क्वेश्चन 15 नंबर है कि रचनात्मक आकलन की तकनीक का सुझाव कीजिए। तो ऑप्शन नंबर 1 सही हो जाएगा, सहपाठी आकलन। 16 नंबर का रहा है कि निम्न में से कौन सा उपकरण अवलोकन की तकनीक पर आधारित है? तो ऑप्शन नंबर मेरा 2 सही हो जाएगा, पोर्टफोलियो फाइल। 17 नंबर है कि ईबीएस को प्रामाणिक एवं अर्थपूर्ण सीखने के लिए क्षेत्र भ्रमण के माध्यम से शिक्षक निम्न का उपयोग कर सकता है। तो ऑप्शन नंबर मेरा 3 सही हो जाएगा, ए, सी तथा डी। ए कह रहा है रचनात्मक कार्य पत्रक, सी कह रहा है भ्रमण के लिए औपचारिक निर्देश, और डी कह रहा है छात्रों के समूह एवं उनके नेता का गठन करना। 18 नंबर का रहा है निम्नलिखित में से कौन सी एक परिवहन की अन्य 4 विधाओं से भिन्न है? ट्रेन, बस, जहाज, तांगा, साइकिल, रिक्शा। तो ऑप्शन नंबर मेरा 3 सही हो जाएगा, जहाज। 19 नंबर का रहा है कॉलम फर्स्ट और सेकेंड को सम्मिलित करने के लिए कह रहा है। तो पहला है कि उल्लू, दूसरा बी में लिखा है रेशम कीट, सी में लिखा है बाज, डी में लिखा है स्लॉथ। तो इसका ऑप्शन नंबर मेरा 1 सही हो जाएगा, ए का 3rd सही हो जाएगा, बी का 4, सी का 1, डी का 2nd। चलिए अगला क्वेश्चन है 20 नंबर कर है निम्नलिखित में से क्या पर्यावरण अध्ययन के सीखने का प्रभावशाली साधन है? तो किससे, क्या है किससे? देखिए 21 नंबर का रहा है उस वैज्ञानिक का नाम जिसने मटर के पौधे के साथ प्रयोग किया और अपने परीक्षणों के आधार पर यह निष्कर्ष निकाला कि पौधे में कुछ लक्षण होते हैं जो जड़ों में पाए जाते हैं, जैसे लंबे अथवा बौने, पीले अथवा हरे, खुरदरे अथवा चिकने आदि। तो इसमें ऑप्शन नंबर मेरा 2 सही हो जाएगा, ग्रेगोर मेंडल, ग्रेगोर मेंडल। 22 का कह रहा है मधुबनी चित्रकला बहुत पुरानी है। त्योहारों और खुशी के अवसरों पर मधुबनी घरों के आंगनों और दीवारों पर मधुबनी चित्रकला के चित्र बनाए जाते हैं। मधुबनी भारत के एक राज्य का एक प्रसिद्ध जिला है जिसका नाम क्या है? बिहार है। ऑप्शन नंबर मेरा 2 सही हो जाएगा। वह उत्तराखंड का एक स्थान है तथा यह एक महत्वपूर्ण पर्यटन स्थल है। यह अरण्य बाघ के संरक्षण से संबंधित है। इस जगह की पहचान कीजिए। तो यह हो जाएगा कार्बेट पार्क। क्या? जिम कार्बेट पार्क। 24 का हो जाएगा ईबीएस पढ़ाने का निम्न में से कौन सा उद्देश्य शिक्षा के सतत विकास में महत्व को दर्शाता है? तो इसमें ऑप्शन नंबर मेरा 4 सही हो जाएगा, समानता, न्याय, शांति तथा मानव के अधिकारों एवं मर्यादा के सम्मान के विषयों पर समालोचन करना। देखिए 25 नंबर सवाल का रहा है कि केचुआ के किसानों का मित्र माना जाता है, इसके लिए निम्नलिखित में से उचित कारणों को चुनिए। तो इसमें ऑप्शन नंबर मेरा 2 सही हो जाएगा, ए, बी और डी। ए कह रहा है केचुए जिस खेत में रहते हैं वहां की मृदा में छेद बनाकर उससे पोली नरम बनाते हैं। पोली माने होता है नरम। अब बी कह रहा है कि केचुआ द्वारा बनाए गए छेदों से मृदा को हवा और पानी आसानी से प्राप्त हो जाते हैं। डी कह रहा है कि केचुए मृत पत्तियों और पौधे को खाते हैं। केचुए के मल मृदा को अधिक उपजाऊ बनाते हैं। 26 नंबर सवाल कर रहा है कि उस एक को चुनिए जो अन्य से भिन्न है, झील, पर्वत, तालाब, नदी, झरना। तो ऑप्शन नंबर पहला सही हो जाएगा, पर्वत। 27 का रहा है हमारे देश के उन 3 राज्यों का समूह कौन सा है
जिनके समुद्र तट अरब सागर पर है, तो ऑप्शन नंबर मेरा 2 सही हो जाएगा, केरल, कर्नाटक और महाराष्ट्र। केरल, कर्नाटक और महाराष्ट्र। एनसीईआरटी की कक्षा 5 की ईबीएस पाठ्य पुस्तक के अध्ययन में मेंडल की कहानी देने का उद्देश्य है। ऑप्शन नंबर मेरा 4 सही हो जाएगा, बी, सी और डी। बी, सी और डी, इसमें बी, सी और डी सही हो जाएगा। बी कह रहा है कि आनुवांशिकता के सिद्धांतों को प्रस्तुत करना। अब बी कह रहा है, बी, सी है। सी कह रहा है वैज्ञानिक प्रयोगों की प्रक्रिया द्वारा विद्यार्थियों को प्रेरित करना। और डी कह रहा है कि वैज्ञानिक को सतत परिश्रम के लिए विशिष्टता को केंद्रित करना। अगला क्वेश्चन 29 नंबर का रहा है, पर्यावरण अध्ययन की कक्षा में विद्यार्थियों को अवसर मिलता है क्या करने का, तो प्रश्न पूछने का। 29 का 4 नंबर सही होगा। 30 का रहा है कि प्राइमरी स्तर पर ईबीएस की थीम आपस में संबंध एवं अंतर संबंधित है, क्योंकि इसका ऑप्शन नंबर मेरा 3 सही हो जाएगा, ईबीएस का एकीकृत स्वरूप। चलिए हिंदी है, ये आपको पैराग्राफ दिया हुआ है, इसको देख करके और इसको पढ़ करके इसमें ऑप्शन छापना है। हम डायरेक्ट आंसर लेते हुए चलेंगे। देखिए, गाछ वृक्ष से तात्पर्य क्या है, तो इसका ऑप्शन नंबर मेरा 4 सही हो जाएगा, पेड़ पौधे। चलिए दूसरा क्वेश्चन कर रहा है, फूल की तरह सुंदर चीज और क्या है, गद्यांश से फूलों को सुंदर कहा गया है, तो इसका ऑप्शन नंबर मेरा 3 सही हो जाएगा, असुंदर वस्तुओं से जीवन प्राप्त करते हैं। देखिए 3 नंबर का रहा है कि विषाक्त वायु के अंगारक ग्रहण करते हैं। अंगारक शब्द किसके लिए प्रयुक्त किया गया, तो इसका ऑप्शन नंबर 3 सही हो जाएगा, कार्बन डाइऑक्साइड के लिए। चलिए 4 नंबर का रहा है, परस का अर्थ क्या है, तो परस का अर्थ 4 नंबर ऑप्शन सही है, स्पर्श। 5 नंबर का रहा है, अपरूप विशेषण किसके लिए प्रयुक्त होता है, तो इसका ऑप्शन नंबर 1 सही हो जाएगा, मिट्टी के लिए। चलिए 6 नंबर का रहा है, जीवन के लिए पारसमणि की संज्ञा किसे दी गई है, तो पारसमणि ऑप्शन नंबर 1 सही हो जाएगा, समता स्नेह, समता स्नेह। 7 नंबर का आता है, प्रफुल्लित में प्रत्यय क्या है, तो ऑप्शन नंबर मेरा 3 सही हो जाएगा, इत प्रत्यय है। 8 का रहा है कि फूल शाम होते ही चारों तरफ अपनी सुगंध किस लिए फैला देती है, तो इसमें ऑप्शन नंबर मेरा 4 सही हो जाएगा, पतंगों को आमंत्रित करने के लिए। 9 का रहा है कि पेड़ अपनी संतान छोड़ जाने के लिए क्यों व्यग्र रहते हैं, तो ऑप्शन नंबर मेरा 2 सही हो जाएगा, जीवन की निरंतरता को बनाए रखने के लिए। 10 नंबर का रहा है कि पदांश दिया हुआ, पदांश में प्रकृति की किस लीला का उल्लेख नहीं है, तो ऑप्शन नंबर मेरा 2 सही हो जाएगा, ओस का गिरना, लीला का उल्लेख नहीं है। 11 का रहा है, रचनाकार प्रकृति के सौंदर्य को देखकर डैश है, तो ऑप्शन नंबर मेरा 2 सही हो जाएगा, चमत्कृत। अगला क्वेश्चन है 12 नंबर, ठंडी हवा दिया हुआ है कि ठंडी हवा अपने साथ क्या लेकर आती है, तो ऑप्शन नंबर 1 सही हो जाएगा, उल्लास लेकर के ठंडी हवा आती है अपने साथ। अगला क्वेश्चन 13 नंबर का रहा है कि किस पंक्ति में मानवीकरण अलंकार है, तो ऑप्शन नंबर मेरा 3 सही हो जाएगा, कलिया दरवाजे खोल खोल। अगला क्वेश्चन है आप लोग के सामने 14 नंबर का रहा है कि रचनाकार को प्रभु की याद कब आती है, तो ऑप्शन नंबर मेरा इसमें सही हो जाएगा 4, प्राकृतिक सौंदर्य देखकर याद आ रहा है। 15 नंबर क्वेश्चन है आज का कि 15 नंबर का रहा है कि खुशियों के गीत कौन गा रहा है, तो ऑप्शन नंबर मेरा 3 सही हो जाएगा, चिड़िया गा रहा है खुशियों का गीत। 16 का रहा है, बहुभाषिकता है क्या, ऑप्शन नंबर मेरा 3 सही हो जाएगा, मातृभाषा, घर की भाषा से आरंभ करके विद्यालय में और भाषाएं जोड़ने की ओर बढ़ना। देखिए 70 नंबर का रहा है कि शिक्षार्थी एक अच्छे लेख के विकास के लिए कई चरणों से गुजरते हैं,
यह उपागम कहलाती है, क्या कहलाती है? तो ऑप्शन नंबर मेरा 4 सही हो जाएगा, लिखने का प्रक्रिया उपागम। देखिए 18 का कह रहा है कि एक शिक्षिका कक्षा 5 में अच्छा, सुंदर, बुरा, रंगीन, बूढ़ा, युवा आदि शब्दों वाले बहुत से वाक्य लेती है, और जब शिक्षार्थी इस शब्दों पर ध्यान देती है जिन्हें वह विशेषता बताने वाले शब्द का नाम देती है, बाद में वह उन्हें और अधिक शब्द देती है तथा उनमें इन विशेषता बताने वाले शब्दों को प्रयोग करने के लिए कहती है, अंत में शिक्षार्थियों का ध्यान आकर्षित करती है तथा कहती है कि वे शब्द विश्लेषण कहलाते हैं। यह रणनीति क्या कहलाती है? तो ऑप्शन नंबर मेरा 2 सही हो जाएगा, सचेतना में वृद्धि। सचेतना में वृद्धि। 19 नंबर सवाल कर रहा है, निम्नलिखित में कौन सा सीखने का आकलन है? तो 3 नंबर सही हो जाएगा, रचनात्मक आकलन। 20 कह रहा है कि एक अध्यापिका ने अपनी कक्षा को 5 समूहों में बांट दिया, जिसमें प्रत्येक समूह में 5 शिक्षार्थी तथा उन्हें घर, विद्यालय, शहर, सड़क, भूमि तथा आकाश शब्दों से संबंधित शब्द ढूंढने के लिए कहा। प्रत्येक समूह में 10 से 15 शब्द ढूंढे तथा अन्य समूह के साथ साझा किए। अध्यापिका ने यहाँ शब्दावली शिक्षण के लिए कौन सी प्रविधि अपनाई थी? तो ऑप्शन नंबर मेरा 2 सही हो जाएगा कि थीम आधारित शब्दावली। 21 का रहा है कि सीखने के सिद्धांत के रूप में रचनावाद का विश्वास क्या है? तो ऑप्शन नंबर मेरा 4 सही हो जाएगा, सीखना सामाजिक निर्मित है। 22 का रहा है, यदि एक बालक किसी एक भाषा का अच्छा पाठक या अच्छी पाठिका है तो वह दूसरी अथवा किसी अन्य भाषा का अच्छा पाठक हो सकती है या सकता है। जब वह दूसरी या अन्य भाषा सीखता है, इसे जाना जाता है किस से? तो 3 सही हो जाएगा, कौशल का अंतरण। 23 का रहा है, सीखने के प्रतिफल क्या है? तो ऑप्शन नंबर मेरा 1 सही हो जाएगा, वे दक्षताएं जिन्हें शिक्षार्थी द्वारा किसी पाठ्यक्रम के अंत में प्रयास कर लेना चाहिए या प्रदर्शित करना चाहिए। 24 नंबर का रहा है, हिंदी भारत की क्या है? तो 2 नंबर सही हो जाएगा, राजभाषा है हिंदी भारत की। 25 का रहा है कि भाषा सीखने के आरंभिक वर्षों में कहानियां क्या है? तो ऑप्शन नंबर मेरा 2 सही हो जाएगा, भाषा सीखने हेतु निवेश। 26 का रहा है कि बच्चे में मातृभाषा के विकास को समानता माना जाता है, तो ऑप्शन नंबर मेरा 1 सही हो जाएगा, एक होगा भाषा अर्जन। 27 का रहा है कि कौन सी विधि दोहराव वाले अभ्यास को एक बड़ी प्रविधि मानती है? तो ऑप्शन नंबर मेरा इसमें 4 सही हो जाएगा, श्रव्य भाषावाद। 28 का रहा है, अपने आरंभिक वर्षों में बच्चे दीवार, फर्श और कॉपी, उत्तर पुस्तिका में आड़ी तिरछी रेखाएं बनाते हैं। भाषा सीखने में यह अवस्था क्या कहलाती है? तो ऑप्शन नंबर मेरा 2 सही हो जाएगा, प्रारंभिक साक्षरता। 29 का रहा, शिक्षार्थियों द्वारा लिखने पढ़ने में की गई त्रुटियों को समझा जाना चाहिए। तो ऑप्शन नंबर मेरा 2 सही हो जाएगा, सीखने के लिए संकेत। 30 का रहा है कि निम्नलिखित में से कौन से 2 उपचारक शिक्षण के मुख्य उद्देश्य है? तो ऑप्शन नंबर मेरा 1 सही हो जाएगा, ए और बी। ए का रहा है उपचारात्मक शिक्षण शिक्षार्थियों के सीखने को बेहतर करने के लिए है, और बी कह रहा है कि उपचारात्मक शिक्षण शिक्षकों के शिक्षण में बदलाव करने के लिए है। देखिए आप संस्कृत लैंग्वेज, संस्कृत जो सेकेंड रखा हुआ था आ गया है, इसका सिर्फ हम आंसर बताएंगे। देखिए आंसर बता रहे हैं आप लोगों को, 1 का हो जाएगा 1, 1 का 1 होगा, 2 का कौन सा होगा, 2 का हो जाएगा 2, 3 का कौन सा होगा, 3 का हो जाएगा आपको 1, 4 का कौन सा होगा, 4 नंबर का हो जाएगा आपको 2, 5 का हो जाएगा आप लोगों को 2, वीरवत्स से। देखिए अगला क्वेश्चन है आप लोगों का, 6 का हो जाएगा आपको 4, 7 नंबर का हो जाएगा आपको 1, 8 नंबर का हो जाएगा आपको 4, करबाला।
और 9 का हो जाएगा आपको 2, 10 का हो जाएगा आपको 2, 10 का 2 हो जाएगा, 11 का हो जाएगा आपको 3, 12 का हो जाएगा आपको 2, 13 का हो जाएगा आपको 2, 14 का हो जाएगा आप लोगों के सामने 3, 14 का 3, 15 का हो जाएगा 3, 16 का हो जाएगा आप लोगों को 2, 16 का हो जाएगा 2, 19 का हो जाएगा 2, 20 का 2, 21 का 3, 22 का 3, 23 का 1, 24 का 3, 25 का 1, 26 का 1, 27 का 2, 28 3, 29 3, 30 4। तो यहाँ पर मेरा जो पेपर फर्स्ट था वो समाप्त होता है। आज के लिए बस इतना ही। यदि मेरा वीडियो आप लोगों को अच्छा लगता है और सीटेट का पूरे क्वेश्चन सोल्यूशन लेना चाहते हैं तो मेरे वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब करिएगा। धन्यवाद।